हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं यादव आप सबों का स्वागत करता हूं आज की नए सेशन में। बच्चों, आज का जो क्लास है हम लोगों का है बोर्ड मास। क्या चीज है? बोर्ड मास। आज के क्लास में हम लोग बोर्ड मास के बारे में समझेंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इस तरीके से पार्ट वाइज और से माने कि और क्लासेस आएंगे। तो आज का सेशन बस हम लोग पार्ट 1 देखेंगे और बस बोर्ड मास के बारे में और कुछ छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन माने कि लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आइए आज का जो हम लोग का सेशन है वो हम लोग का स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले बोर्ड मास कहता क्या है, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जान लेते हैं। तो बोर्ड मास जैसे यहां लिखा हुआ है BODMAS, क्या है इसका मतलब क्या है? तो बोर्ड मास एक्चुअली में होता क्या है, ये एक प्रॉपर्टी जैसे कि एडिशन, डिवाइड हो गया, क्या चीज डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर एडिशन हो गया, क्या चीज एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। इन चीजों को एक नियम अनुसार मतलब एक 1 बाय 1 इसको कहता है, बोर्ड मास कहता है कि इस सभी को जो भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाव है, इसको एक एक करके इस बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको प्रयोग करना है। मतलब कि कोई संख्या दिया रहेगा, उसको इसमें जो भागा है, गुना है और जोड़ है और घटाव है, इन सभी कुछ चीजों को इसमें एक एक करके यूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है ये हम लोग जान जाते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है बी, क्या चीज है बी। तो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या चीज होता है? बी का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट चार प्रकार के होता है, माने 4 तरह का ब्रैकेट होता है। एक ब्रैकेट लाइन तरह होता है, फिर ये इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, और सॉरी इस प्रकार का ब्रैकेट होता है, मंझली ब्रैकेट होता है, ठीक ना। इस प्रकार का। और एक ब्रैकेट ऐसे होता है जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 माने कि 4 प्रकार के ब्रैकेट है। ये समझ में आया आपको? 1 2 माने कि इधर से है 3 और यहाँ 1 4, तो 4 प्रकार की ब्रैकेट है। अच्छा, ऑफ के मतलब क्या होता है? सॉरी, ओ के मतलब, तो ओ के मतलब होता है ओपन, या तो आप बोल सकते हैं ऑफ, ठीक ना। ये दोनों का मतलब क्या होता है? तो ओपन का मतलब यहां होता है कि जैसे मान लो कि कोई संख्या का पावर दिया है तो उसको तोड़ना है, ओपन करना है। माने किसी चीज का घात दिया हुआ, जैसे इसका पावर 3 दिया हुआ है या 2 के पावर 2 दिया, स्क्वायर दिया है, तो इसका माने यूज करना ऑफ का, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ज्यादा भारी जो आज का जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग कोई भारी क्वेश्चन नहीं देखने वाले, क्योंकि आप लोग को यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साफ शब्दों में आपको दिख रहा होगा कि 0 से लेकर हीरो तक जाना है। माने कि एकदम छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बड़े लेवल के क्वेश्चनों तक जाएंगे, ठीक है ना। ये क्लास 6 से लेकर क्या चीज, क्लास 6 से लेकर सॉरी क्लास 2 से लेकर 6 तक के सभी बच्चों के लिए है। आप 8 तक के भी बच्चे हैं तब भी इसे देख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड मास का जो हम लोग इसका ब्रैकेट के बारे में हम लोग समझ गए, ठीक है। अच्छा, ऑफ का मतलब भी समझ गए। ओ का मतलब, ओ मतलब ओपन, पावर दिया रहेगा, माने कि स्क्वायर हो या पावर 3 हो 4 हो, तो उन चीजों को इसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है डी। तो डी का मतलब आप जानते हैं, डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी रूल को आप, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। जैसे अगर आपको 4 गुने सॉरी 8 गुने 4 प्लस 3 माइनस 4
भागा डिवाइड जिसको बोलते हैं 4, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो आपको यहां से 8 को 4 से गुना, माने कि इसको गुना नहीं कर देना है। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले डिवाइड है तो पहले ही डिवाइड करना है, ठीक ना। यही बोर्ड मास तो कहता है कि पहले जो मेरा सीक्वेंस है, मेरा जो सीक्वेंस है, डिवाइड है, फिर एडिशन है, क्या चाहिए बोर्ड मास का, BODMAS, तो डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, इसी को अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो डी का मतलब हो गया डिवाइड, ठीक है। अब आते हैं एम का मतलब क्या हो, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। जो देखो मल्टीप्लाई बोलो या मल्टीप्लिकेशन बोलो, दोनों सही है। मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुना, ठीक ना ये। और डिवाइड का मतलब भाग, ये समझ में आ गया। फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। एडिशन मतलब, एडिशन तो आपको समझ में आता है, जोड़, एडिशन जिसको हम लोग जोड़ बोलते हैं, ठीक ना। और लास्ट में क्या है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन जिसको हम लोग घटाव बोलते हैं, ठीक है। तो इन माने कि जो बोर्ड मास का जो रूल है उसी को अप्लाई करते हुए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्या चाहिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं 6 × 6 + 3 × 4, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। अब इतना माने कि इतना भी लेवल कम नहीं करें, इतना माने कि एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, पूरा एकदम छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको माने कि क्या है, गुना है और दुगुना करके जोड़ देना है। तो इससे नीचे आप बोर्ड मास मतलब क्या सीखेंगे। तो बच्चों ये आप अगर 2 क्लास के भी हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 क्लास के बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। तो आप देखिए, इसको अगर बोर्ड मास बनाना है तो क्या करना है आपको, देखो बोर्ड मास पहले क्या कहता है, देख लो बोर्ड मास कहता क्या है, BODMAS, देखो यही कहता ना। तो ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफन मतलब ऑफ भी नहीं है, इसमें डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब गुना है ना। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, और 3 को जब 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये समझ में आया बच्चों, ये समझ में आया। अब देखो, अब हमको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो इसमें बोर्ड मास को 2 ही रूल अप्लाई हो रहा है ना, एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लास्ट में फिर जो आ रहा है उसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो 36 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जोड़ सकते हैं, इससे 12 में से इसे 2 दे देंगे तो 38 और 10 48, ये बस यही हो गया, पहला समझ में आ गया। अगर इसको, अगर हम यही क्वेश्चन को अगर हम 6 × 6 माने 6 × 6 + 3 × 4 था, अगर इसको हम बोर्ड मास के रूप में अगर नहीं बनाते तो क्या होता, एकदम गलती कर देते हैं। आपको इस तरह नहीं करना, एकदम गलती नहीं करना। आप 6 को 6 से गुना करिए, मतलब इधर से स्टार्ट किए, तो 6 को 6 से गुना किए तो कितना आ गया, 36, प्लस का चिन्ह, 3 × 4। अब देखो, अब क्या करें, 36 को 3 से जोड़ दो, तो 36 को 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 और गुने 4। अब 39 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 40 को 4 से गुना करेंगे तो 40 दूना 80, 80 80 80 160, 160 में से 4 घटा देंगे तो हो जाता है 166। ये इतना आंसर आ गया, बिना बोर्ड मास अप्लाई करते हुए। अगर सिर्फ डायरेक्ट अगर करें इस तरह से, अगर बोर्ड मास का रूल नहीं अप्लाई करें, सिर्फ चिन्ह को जो साइन है उस साइन के आधार पे करें, तो आंसर कितना हुआ, 166 माने 166 आ गया, 166, जो एकदम गलत है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। बोर्ड मास जिस प्रकार से कह रहा है उसी को रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग को चलना है, ठीक ना। तो ये भी आप समझ में आ गया कि अगर बोर्ड मास अगर रूल नहीं अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, गलत आता है। हम लोग बोर्ड मास को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को बनाए तो देखिए कितना अच्छा आ गया। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर
2 है। क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कैसा कहता है क्वेश्चन नंबर? 28 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6। देखो माइनस भी है, क्या चीज है? घटाव भी है और गुना भी है और जोड़ भी है। ये इसमें तीनों चीजें, डिवाइड नहीं है। तो सबसे पहले क्या आता है बोर्ड मास में? बोर्ड मास में पहले डिवाइड आता है। अभी हम ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट और ऑफ माने ऑफ एन का काम हम नहीं करेंगे इसमें, उतना माने कि उतना भारी क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग एकदम बच्चा वाला सीख रहे हैं, एकदम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक ना। तो इसमें ब्रैकेट और ऑफ का तो नहीं इसमें करेंगे, लेकिन इसमें जो आता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइड अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी घटाव भी है, गुना भी है और जोड़ भी है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो चलिए कैसे बनाएंगे? यहां लिख दिया 28 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग को गुना करना है। सबसे पहले गुना करना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। तो 3 को 28 उसी तरह लिख दीजिए, माइनस 3 को 8 से गुना करो तो 3 8 24, 3 8 24 आ गया। अब प्लस 16 लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि पहले जोड़ेंगे उसके बाद ही घटाएंगे। तो देखो इसको, अगर यहां 16 है, ये प्लस है, 24 के आगे माइनस है, अगर ये दोनों का अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? घट जाता है, चिन्ह माइनस में आएगा। लेकिन हमको पहले जोड़ का काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? 16 और 28 को जोड़ देते हैं, तो इससे 2 दे देंगे 30 और बच गया 14 10 44, माने यहाँ 44 माइनस 24। अभी दोनों को घटाओ कैसे घटाएंगे? यहां से 4 गया तो 0 और यहां से 2, माने कितना आ गया आंसर? 20 आंसर आ गया। ये समझ में आया? बोर्ड मास का अप्लाई किए, पहले प्लस जोड़ दिए, यहां एक प्लस था, एक यहां प्लस है, एक यहां प्लस है, ये दोनों प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और 16 के आगे तो ऑलरेडी पहले से प्लस है। तो ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या किए कि जो 24 था उसको घटा दिए। अब आ गया घटाव में, यहाँ 44 आ गया दोनों जोड़ने के बाद। देखो फिर से जोड़ लो, 28 और 16 कितना होता है? तो अगर हम 16 में से 28 में 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है? 30 हो जाएगा। यहाँ बच गया 14, तो 30 और 14 44, ये समझ में आया। और यहाँ 24 है, इन दोनों को जब घटाएं तो ये आंसर आ गया 20। ये समझ में आया? ये समझ में आया कि इसका दूसरा रूल भी, अगर हम इसको गड़बड़ बनाते हैं, मतलब गड़बड़ कहने का मतलब है कि जैसे तैसे बिना अगर बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए अगर बनाते हैं तो आंसर कुछ और आएगा। आप लोग देखिएगा ट्राई करके, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इसमें लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। 10 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इसमें डिवाइड आ गया 56 डिवाइड 7 इंटू 5 प्लस 6, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको डिवाइड का काम करना है, मतलब डिवाइड का मतलब भागा, डिवाइड मतलब भागा। सबसे पहले हमें भागा का काम करना है। तो इसमें देखिए, तो भागा का काम करते हैं। सबसे पहले इसमें 7 को 56 से गुना भागा देते हैं, तो 7 का केवल पढ़ने के 56 आ जाएगा, तो 8 बार में, चलो ये खत्म हो गया। और गुने 5 प्लस 60, ये हो गया। अब देखो गुना भी है और प्लस भी है, तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे या प्लस का? तो आप लोग को पता है बोर्ड मास पहले क्या कहता है? पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई माने गुना, उसके बाद जोड़, लास्ट में घटाओ, ये आपको बोर्ड मास कहता है। तो देखो 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 आएगा और प्लस 60। अब दोनों को जोड़ दो तो 40 और ये कितना हो जाएगा? 60। ये समझ में आया? ये समझ में आया? इजी है ना, पूरा इजी है एकदम। इसी तरह ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा देते हैं कि 7 को 56 से गुना किए। देखो 7 को हम इधर से अगर 56 में भागा देते हैं तो 7 का कर्पण की 56 आएगा। देखो 8 बार में 56 आया कि नहीं? अब ये पूरी कट गया, रिमाइंडर बचा है वो, यहाँ रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, इसलिए इसका आंसर यहाँ 8 आ गया, ठीक है ना। वो 8 को अब 5 को यहाँ गुने 5 था तो गुने 5 कर दिया, प्लस 60 था प्लस 60। समझ में आया? एकदम रूल बाय रूल करना है, ठीक ना।
चलिए ये लाइन हम दिए हैं, आपको लाइन नहीं देना है, ऐसा नहीं कि आप लाइन भी दे दिए। ओके चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 24 डिवाइड 8 माइनस 12 डिवाइड 6। देखो इसमें दो जगह डिवाइड है और एक जगह घटाव है, इसमें जोड़ और गुना नहीं है तो नहीं करेंगे। बस इसमें सिंपल दिया हुआ है कि 24 है, डिवाइड है 8 है, माइनस 12 है और फिर डिवाइड 6 है। ठीक है, यही है ना, यही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 को इससे गुना, इससे डिवाइड देंगे। 8 को 24 से भागा दो तो कितना बार में आएगा, 8 का 16, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 या 24, तो 3 बार में 24 डिवाइड। डायरेक्ट लिखना है, एकदम ऐसे नहीं करना है कि यहाँ 24 है फिर इसको 8 करो, 8 से 24 3 बार में काटो, ऐसे उतना लंबा में नहीं करना है, बस यही शॉर्ट बनाना है। ठीक ना, फिर माइनस का साइन था, माइनस का, फिर 6 को 12 से काटो तो कितना बार में, 2 बार में। अब देखो ये घटाव आ गया, तब इसको दोनों को घटाएंगे तो एक आंसर आएगा। ये तो बहुत इजी था, बहुत इजी था कि नहीं, ये बहुत इजी था, समझ में आया। चलिए बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन लाए हैं इसमें आज का जो पार्ट 1 है, आज का जो बोर्ड मास का जो पार्ट 1 है, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे थोड़ा माने कि लेवल जो थोड़ा है इकट्ठी बढ़ेगा, नेक्स्ट पार्ट जब आएगा, पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें क्वेश्चन थोड़ा इकट्ठी और देखने का मिलेगा और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें क्योंकि हम लोग एकदम बच्चा से सीख रहे हैं, बच्चे की तरह सीख रहे हैं, बोर्ड मास का नियम जानते हुए सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग का इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना, अब देखो इसमें क्या है, गुना है, दोनों तरफ गुना है और बीच में जोड़ है, तो सबसे पहले गुना करेंगे या जोड़ करेंगे, चलिए आप लोग बताइए। हाँ, सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे और प्लस में लिख देंगे। चलिए इसको गुना किए तो 10 गुने 10 प्लस 10 गुने 10, ये है क्वेश्चन नंबर है। अब इसको गुना करेंगे तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100, ऐसा नहीं कि 10 को 10 से जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं करना, और प्लस में और इधर भी 100, अब दोनों को जोड़ दो तो 200 आ गया। ये समझ में आया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, अब समझ में आ गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 90 माने कि 90 प्लस 8 गुने 5 माइनस 30। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे क्या क्या दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है कि गुना, यहाँ सबसे पहले जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हमको गुना दिख रहा है, फिर हमको जोड़ दिख रहा और लास्ट में घटाव दिख रहा है। ये 3 चीज दिख रहा है आप लोग को, तो उसी प्रकार से पहले करेंगे। तो करना कैसे, मन में एक सवाल आता होगा ना कि सर गुना तो बीच में, तो क्या पहले गुना बीच में कर दे, नहीं, कुछ नहीं करना है। देखो एकदम सिंपल तरीके से करना है, 90 है साइड में 90 लिख दो, प्लस अब 8 और 5 गुना में तो 8 5 40 लिख दो, इसको गुना करके अब माइनस 30 लिख दो। अब देखो अब ये प्लस का काम करना है, तो 90 और 40 कितना होता है, 130 आता है, और माइनस 30 लिख दो। अब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये समझ में आया, एकदम एक एक करके करेगा ना तो सब बनेगा, नहीं तो अगर गलती करेगा, अगर कहीं बीच से अगर कुछ अगर काम करने का किया तो गड़बड़ा जाओगे, फिर उसमें आप फंस जाओगे और फिर उसका आंसर भी आपको गलत मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको एकदम रूल जो बोर्ड मास कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होगा। ठीक है, तो आंसर आपको प्रॉपर आएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए यहां आपको क्या क्या दिख रहा है, बोर्ड मास का कौन क्या क्या दिख रहा है, तो हमको यहाँ डिवाइड दिख रहा है, प्लस दिख रहा है और गुना दिख रहा है, ये 3 चीज दिख रहा है ना। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, चलिए सबसे बढ़िया, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड। तो क्वेश्चन नंबर है 30 भागा 5 प्लस 3 गुने 3, तो 5 को 30 से गुना देंगे, भागा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, प्लस 3 गुने 3। अब देखो यहाँ 6 और 3 जोड़ देते हैं, 6 और 3 जोड़ दें, चलिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बोर्ड मास पहले क्या कहता है, पहले गुना उसके बाद जोड़, पहले गुना उसके बाद जोड़। तो पहले ये वाला गुना करेंगे, ये वाला जो गुना है ना, 3 और 3 को गुना करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके बाद जोड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आपको एकदम गलती नहीं करना है, तो गुना करो, तो 6 प्लस और 3 तिया 9, अब जोड़ो, देखो तो 6 और 9 कितना होता है, 15 होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन इजी था, समझ में आया, ये भी क्वेश्चन बन गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर कितना है
8। 8वीं क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सब क्वेश्चन लीजिए, एकदम सब क्वेश्चन लीजिए, मैंने जोड़ घटाव गुना भागा, यही चार चीजें, यही चार प्रॉपर्टीज पे तो बोर्ड मास चला हुआ है। बोर्ड मास कहना यही चारों जो प्रॉपर्टीज है, यही प्रॉपर्टीज पे ये चारों बोर्ड मास का जो रूल है अप्लाई होता है। बाकी ब्रैकेट और ओपन वो तो आपको बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन रहेंगे वहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है 96 और भागा है 12 गुने 4 प्लस 8। देखिए इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसमें डिवाइड भी है, गुना भी है और जोड़ भी है, इसमें घटाव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड का काम। तो 12 और 96, 8 बार में 12 और 96 बार का क्या बार पढ़ेंगे, 96 आ जाएगा 8 बार में। फिर गुने 4 है प्लस 8 है, फिर क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। गुना का काम करेंगे तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 और 8, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। ये समझ में आया, ये भी बहुत आसान था, समझ में आया, ये भी बहुत आसान था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देख इसमें क्या है कि 50 माइनस 25 गुने 2। चलिए इसमें बहुत को गड़बड़ाएगा, इसमें बहुत को इसलिए गड़बड़ाएगा क्योंकि 50 माइनस 25 और गुने 2 कर दिया हुआ। तो क्या करेगा बहुत को बच्चा, क्या करेगा पता है, ये 50 में से 25 को घटा देगा और फिर 2 से गुना कर देगा। नहीं, वैसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, 50 माइनस क्या चीज, 50 माइनस लिख देना, क्योंकि माइनस का काम जो घटाव का काम होता है वो सबसे अंतिम में होता है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 25 को 2 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 आएगा, ठीक है, 25 दूना 50 और 50 से 50 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया। चलिए अगर आप ऐसे करते हैं 50 माइनस 25 गुने 2, देखो तो इसको करो तो 50 को 25 में घटा दो, ये इसको घटाएंगे तो आएगा 25 और गुने 2, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 50, जो गलत है, जो क्या है गलत है। और अगर आप बोर्ड मास का रूल अप्लाई किए तो कितना आ गया, 0 आ गया। ये समझ में आया। तो आपको इसी तरह से बोर्ड मास जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन था और यही छोटे छोटे क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और पार्ट 2 में थोड़ा इससे और लेवल बढ़ेगा और यह पार्ट बढ़ते जाएगा और लेवल आपका जो बोर्ड मास का जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो धीरे धीरे आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें आपको ब्रैकेट भी ओपन भी सब तरह का वहां रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो आइए आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 80 है माइनस 15 है गुने 2 है और फिर गुने 2 है। चलिए क्वेश्चन क्या करता है, पहले क्वेश्चन कहता है कि पहले डिवाइड कीजिए, पहले डिवाइड कीजिए उसके बाद गुना कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जोड़िए, फिर लास्ट में घटाइए। लेकिन यहाँ पहले घटाव दे दिया तो क्या पहले घटा ले, नहीं, एकदम नहीं करना है। 60 15 ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको गुना कीजिए, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। चलो फिर एक बार लिख लेते हैं। अब इसको 15 को 4 से गुना करते हैं तो 15 चौके 60 होता है। अब इसको घटाएंगे तो 80 में से 60 जाएगा तो यहाँ 20 आएगा। ये समझ में आया, समझ में आया। आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ से भी गुना कर सकते थे, यहाँ आपको इसको आप डायरेक्ट यहाँ से गुना कर सकते थे। 15 गुना 30 और 15 गुना 30 और 15 30 गुना 60 डायरेक्ट आप लिख सकते थे, लेकिन हम दो मतलब कि 2 टाइम्स इसको ले लिए, ठीक ना। एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ गुना किए एक बार यहाँ गुना किए और लास्ट में इसको यहाँ से घटा दिए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया बच्चों लोग। फिर से इसको समझा देते हैं एक बार, देखिए इसको एक बार फिर से समझाते हैं। पहले क्या किए, पहले क्या किए कि 80 माइनस 15 लिखे और 2 को 2 से गुना किए तो 4 आ गया। ये समझ में आ गया। अब देखो फिर 80 माइनस लिखे और 15 को 4 से गुना किए तो 60 आ गया। अब देखो 80 माइनस 60 आ गया, क्या चीज आ गया, 80 माइनस 60 आ गया। 80 माइनस 60, अब 80 में से 60 को घटा दिए, अब यहाँ 0 यहाँ 20, तो आंसर फाइनली हम लोग का क्या आ गया 20 आ गया। तो आप लोग का ये बोर्ड मास कैसा लगा ये जरूर बताना। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना, क्योंकि आपका लाइक ही वीडियो अच्छे से वीडियो लाने का हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।